यहाँ पर देखिए 29 तारीख को आप दे रहे होंगे एग्जाम, यहाँ पर यूजीसी नेट साइकोलॉजी जून 2026 का। और आप लोग ने जो भी पिछले 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने से जो भी आप कंटिन्यूस वीडियोस देख रहे हो, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट आपको कहाँ देखने मिलेगा? आपको देखने मिलेगा इस तारीख को शाम को आपको 3 बजे से 6 बजे तक, जब भी आपकी एग्जाम है 29 को, आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, देखिए आज है आपकी यहाँ पर 26 तारीख, तो 27 और 28 2 दिन जो है अपने आप को भरपूर मौका दीजिए। इन 2 दिनों के अंदर आपको जो है लूज आउट नहीं करना है। ठीक है, ये मत सोचिए सैटरडे है संडे है मना लेते हैं, ये आप गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैक्सिमम लोग जो है कहाँ पर लूज करेंगे, वो करेंगे इन 2 दिनों के अंदर। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ रहे हो, काफ़ी आपको जो है बर्नआउट फेज यहाँ पर फील हो सकता है कि आपको अब जो है यहाँ पर पढ़ते पढ़ते बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, वही FSNPA, वही अन्नमय कोश प्राणमय कोश, वही माइलेनसेफ्लॉन डाइनसेफ्लॉन, वही कोरिलेशन, वही रिग्रेशन, वही बंडूरा, वही एमिड, वही APAR, और वही एक्शन रिसर्च, वही जो सारे टॉपिक्स हैं आपके। आपको बहुत बोर हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा बस अब नहीं, अगली बार देखते हैं। ये वो नहीं, ये वो समय है आपको अगले 48 घंटे जी जान से खाना पीना छोड़ के, टेक्निकली नहीं प्रैक्टिकली खाना पीना छोड़ के आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, आपने रिवाइज करना है प्रॉपरली जो सभी चीज़ें बताई गई हैं आपको पिछले 1 2 3 4, जब भी आप रेगुलर वीडियोस फॉलो करना, जब से आपने स्टार्ट किया है, जो बताया है उसको आप अच्छे से कवर अप करो। और आपका जो एग्ज़ाम है आप इसके अंदर गारंटीड 6% और 1% के अंदर यहाँ पर आप आओगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन का जो कोटा है लिमिटेड है, 94% का तय है यहाँ पर फेल होना। ठीक है, एग्जाम सेटअप ही इस प्रकार से किया हुआ है कि 94% जो लोग हैं वो फेल होंगे एंड नेक्स्ट टाइम बैठेंगे। हम चाहते हैं कि आप जो है यहाँ पर इसके अंदर ना आए। आप कहाँ पर आए? आप आए या तो यहाँ पर 6% के अंदर, और यहाँ पर आप आए 1% के अंदर। तो आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब ये जो है आपके जून सेशन की ऑफिशियली अब जो है आपकी यहाँ पर लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, इसके पहले भी आई थी वो नेम के साथ, लेकिन अब जो है आपकी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका एग्जाम है तो ऐसे आपको नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो वीडियो है आपकी अंतिम है, इसको आप देखें, जो यहाँ पर बातें आपको बताई हैं अभी उनको आप रिवाइज करें प्रॉपरली, और आप देखिए आपका जो एग्जाम है 29 तारीख को बहुत बढ़िया हो जाएगा, और आपका उसके अंदर अव्वल नंबर आपके आएंगे। एंड आपको समझ में आएगा कि यस, अगर आपने PYQ नहीं लगाए होते तो आपके साथ क्या दशा आपके साथ हो सकती थी वहां पर। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने PYQs लगाए हैं काफ़ी रिगरसली रिलीजियसली, 2 दिन आपको जो है 48 आवर्स, ठीक है, ज़्यादा दिन भी नहीं, 2 दिन भी नहीं बोल रहे हैं हम, केवल 45 to 48 आवर्स आपको जो है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इन 48 घंटे भी नहीं है, उसमें देखिए आपका खाना पीना सोने में टाइम चला जाएगा, थोड़ा बहुत ट्रैवल में टाइम चला जाएगा आपका एग्जाम तक। लेकिन फिर भी आप ट्राई करें यहाँ पर कि अगर आपका दूर कहीं सेंटर आया हुआ है तो अगर टाइम वगैरह आपको मिल रहा है, जो भी आपको है इन एनी सिनेरियोज, आप ध्यान रखें आपको कब तक पढ़ना है। आपको पढ़ना है वो क्या बोलते हैं, अच्छा आपको एक हैक देंगे अभी वीडियो के एंड में। ठीक है, आपको कब तक पढ़ना है? जब तक आप एग्जाम सेंटर पे आप जो मतलब पानी बोतल लेते हो अपनी, जाते हो आप वहाँ तक। ठीक है, जो आपने बैग वगैरह सबमिट करते हो वहाँ तक आपको पढ़ना है। ठीक है, उस मोमेंट तक। ठीक है, बाकी लोग भी होंगे आप पे हंसेंगे या जो भी है, इट डजेंट मैटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको हंसने दो। अगर आपको 6% के अंदर आना है तो आपको ये चीज़ करनी होगी, 1% के अंदर आया तो आपने ये करना होगा। ठीक है, आप अपने हाथ पे लिख कर ले जाओ, और जो है एग्जाम के पूर्व अपना हाथ धो लो, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि जब आप अपना हैंड पे लिख लोगे तो क्या होगा, आपको वो बार बार चीज़ें रिकॉल होंगी, और कुछ जो टॉपिक्स है उनको आपने ऐसे ही करके याद रखना है। खास तौर पे बता रहे हैं आपको पेपर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, हैवीली आपके PYQs डोमिनेट होने वाले हैं। जिन लोगों ने PYQ ई बुक से लेकर प्रैक्टिस की है उनको तो यहाँ पर गारंटीड फायदा होने वाला है। जो जिन्होंने गोल्ड प्रोग्राम लिया था उनको और एक्सट्रीम फायदा होगा, और जो लोग प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको और भी उससे 100-200 गुना ज़्यादा फायदा होगा यहाँ पर। ठीक है, आपने केवल क्या ध्यान रखना है, अगले 48 आवर्स में सारी चीज़ें छोड़ के PYQs को बार बार कंडीशनिंग करो, आंखों के सामने लाओ। ठीक है, अगर आपके पास PYQ ई बुक नहीं है उसको ले सकते हो, लेकिन टाइम बहुत कम है अभी तो, लेकिन जो भी आपके पास है अभी उसको आप उसी को यूज़ करो, और आप जो है अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख कर जाओ, कौन कौन से सवाल है, कौन कौन से सवाल नहीं है। ठीक है, एक सवाल जो आपको गारंटीड आएगा वो कौन सा है बता रहे हैं अभी आपको, उसका हैक क्या है। देखिए, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर कब होता है, टाइप 2 एरर कब होता है, अगर हम इसको अभी आपको समझा देंगे, आप याद कर लोगे, रट लोगे, फिर भी इन दैट केस आप एग्जाम के अंदर जाकर भूल जाओगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, अब देखिए SPCF जो है आपकी 4 स्टेज किसकी, आपकी GNP आ जाएगी। ठीक है, इसको आप नहीं भूलोगे मरते दम तक, लेकिन आप टाइप 1 टाइप 2 में गारंटीड है आपका एग्जाम में फंसना यहाँ पर। ठीक है, ये बात गारंटीड है, आप कोई भी एग्जाम दो, टाइप 1 एंड टाइप 2 ऐसा टॉपिक है, आप कितनी बार भी समझ लो, अगर आप जो है उसको डेली रिवाइज नहीं करोगे तो आप उसको भूल सकते हो। ठीक है, आप ये नहीं भूलोगे कि डेंड्राइट के बाद एक्सॉन चालू होता है और उसके बाद टर्मिनल बटन आते हैं। इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसकी इमेज आपके अंदर दिमाग के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से बनी हुई है। लेकिन टाइप 1 एंड टाइप 2 में कौन सा होता है, कब फॉल्स होगा, कब फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा, कब नल एरर आ जाएगा, जो भी होता है इसके अंदर। ठीक है,
उसको क्या करना है आपने, उसको आपने एग्जाम के ठीक पूर्व, अगर आपका एग्जाम 3 बजे से है तो इसको 2 बजे तक आप जो है 2 से 2:30 बजे तक जब तक आप जा रहे हो, घुस नहीं रहे हो अंदर, वहां तक इसको आपने रिवाइज करना है, ताकि क्या रहे आपकी ये वर्किंग मेमोरी में जो है आपका ये काम करता रहे। ठीक है, वर्किंग मेमोरी में आपका काम करता रहेगा। आप देखिए एग्जाम में आपको 2 नंबर इतना आसान लगेगा ये सवाल टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर के ऊपर, आपको लगेगा अरे इसको अभी मैंने आधे घंटे तो पहले पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स जो है क्या करना है आपने, इनको आपने एग्जाम के जस्ट थोड़ा सा पूर्व आपने जो है क्या करना है, इसको आपने यहाँ पर रिवाइज करना है। ठीक है, ये बात इसको यहाँ पर आप ध्यान रखें। और यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल, जो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, एक प्रकार से आप जगल कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने कभी जगलिंग वगैरह देखी हुई है तो क्या होता है उसके अंदर, उतना डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने ब्रेन को प्रैक्टिस करवा रहे हो कि यस जैसे ही एग्जाम में सवाल आ जाएगा मैं जो है उसको यहाँ पे सही मार्क कर पाऊंगा। ये चीज़ आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है, और ये चीज़ जो है आपको क्या देगी, आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगी आपके आने वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, आपका मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ मिलेगा, जैसे ही आप 2 नंबर सही करोगे टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर में, आपने जो है दूसरों से ऑलरेडी आप आगे आ जाओगे। क्योंकि अगर आप टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर एग्जाम के अंदर गलत करोगे तो आपका जो है लो स्कोर की तरफ आपका स्कोर जा सकता है। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखो। ठीक है, ऐसे सवालों को मिस नहीं करना है। उसी के साथ बात करें यहाँ पर आपका FSNP है। ठीक है, टकमैन की जो स्टडीज है उनको भी ध्यान रखना है। APMVA अन्नमय प्राणमय मनोविज्ञान में, इनको भी जो है अपने प्रॉपर्ली बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है, ताकि आप जो है एग्जाम के दिन जाकर पूरा कंप्लीटली ब्लैंक आउट ना हो जाओ, वहां पर भूल ना जाओ। ठीक है, PCPM जो आपकी स्टडीज है उसको आपको ध्यान रखना है। SPCF जो है आपका वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और भी कई सारे निमोनिक है, आपका एमिड है, आपका बंडूरा का, वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, माइलेनसेफ्लॉन डाइनसेफ्लॉन वो ध्यान रखना है। कल की जो एक धमाकेदार वीडियोस में आपने देखा था, यहाँ पर मूलाधार से स्टार्ट होके कहाँ पर जा रहा था, मूलाधार से स्टार्ट होकर आपका सहस्त्र पे जा रहा था, वो भी आपने ध्यान रखना है। संभावना है कि आपका ये सवाल आ जाएगा और आपके लिए शॉकिंग हो सकता है एग्जाम के अंदर। तो क्या करोगे आप, इन सभी टॉपिक्स को क्या करोगे आप, प्रॉपर्ली रिवाइज करोगे अगले 48 आवर्स के अंदर, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा नींद को सेक्रीफाइस कर दीजिए, कर सके तुम, ताकि आपको जो है दिसंबर तक चैन से नींद आए, मतलब दिसंबर तक चैन से नींद आए इन द सेंस आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए इसी बार में, एंड फिर आप जो है आराम से घोड़े गधे बेच के आप आराम से वहां पर सो सके। ठीक है, लेकिन अगले 48 आवर्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको बोला जाता है कि अगले 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना है, ठीक उसी प्रकार से भारी रिवीजन की आपकी संभावना नहीं, आपकी प्रबलता होनी चाहिए। कि प्रबलता नहीं समझ में आएगा आपको, तो आपका जो आउटपुट है अगले 48 आवर्स में क्या करना है आपको, यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है। अगर आपने इसके पूर्व भी, इसके पहले 48 घंटे के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, लेकिन अगले जो 48 आवर्स है अगर आपने यहाँ प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लिया, आपने वो टॉपिक्स पढ़ लिए जो आपको बताए हुए हैं इनके पहले प्रीवियस वीडियोस में, आपने प्रॉपर्ली PYQs लगा लिए, कहाँ से लगाने हैं, 2019 से लेकर 2025 तक आप यहाँ पर गारंटीड सक्सेस पाओगे। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोग वीडियो देखेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कितने होंगे, केवल 6%। ये अटल सत्य है, अटल सच्चाई है यहाँ पर। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, आपको जो है इन सभी लोगों को पीछे पछाड़ते हुए आपने आगे एक्सेल करना है और इनके अंदर आना है। कैसे हो पाएगा वो, आप जो प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे अगले 48 आवर्स में, वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से पूर्व जो है वो है अगले 48 आवर्स। अभी इस वीडियो के साथ होते ही अपनी किताब कॉपी जो भी है आप उसको खोले, PYQ किताब जो भी आपके सामने है उसको खोले, और जो है बार जो है प्रैक्टिस करें, उनको देखें सवाल कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं सॉल्व कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ, सारा छोड़ दो। थ्योरी के अंदर दिमाग मत घुसाओ, हम तो कभी रिकमेंड नहीं करते, थ्योरी पढ़नी चाहिए, कंप्लीट शेयर वेस्ट ऑफ टाइम होता है वो स्मार्ट लोगों के लिए, और जो है हार्ड वर्किंग लोगों के लिए, और जो है जल्दी चीज़ों को पाना चाहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ नॉलेज पर्सपेक्टिव से थ्योरी इज़ द सुपर क्लास, ये आप ध्यान रखो। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो वो हमेशा कम ही रहेगी। ठीक है, इवन आज कितनी सारी थ्योरीज है जो हमको भी नहीं पता है, लेकिन क्या है नॉलेज की बेस बात करें, आपका हमेशा बढ़ता रहेगा, हमेशा थ्योरीज जो है डेवलप होती रहेंगी, और ये आप इवॉल्व होते ही रहेंगे। ठीक है, आप कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा, डे 0 वो कभी नहीं आएगा जिस दिन आप बोलोगे मैंने सारी थ्योरीज मुझे पता है, सबके नाम पता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब तक आप वो सारा याद करोगे तब तक अगली कोई थ्योरी वहाँ पे कोई ना कोई डेवलप कर चुका होगा, और पेपर जो कि डायनामिक हो रहा है आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक और बात यहाँ पर, अरे वेरी देखिए, इसलिए बोलते हैं आपको हमारी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो एंड तक देखना आपको जरूरी है। भैया NCERT 11th एंड 12th रीड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, 11th एंड 12th से आपको यहाँ पर 20% सवाल, मतलब 20% सवाल आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, अगर आप देखो एडवर्ड डी बोनो का 6 थिंकिंग हैट्स आज तक नहीं आया, आएगा तो आपसे पसीने छूट जाएंगे। किसी किताब के अंदर आप लाके, पिछले वीडियोस के अंदर चैलेंज किया था, कोई आज तक किताब लाके नहीं बता पाया जहां पर 6 थिंकिंग हेड्स एडवर्ड डी बोनो के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन आपको बताएं NCERT 11th क्लास जाओगे आप, 6, 7, 8 चैप्टर में आपको वहां देखने मिल जाएगा एडवर्ड डी बोनो की 6 थिंकिंग हेड्स। ठीक है, अगर आपको ही पता है और किसी किताब में कमेंट जरूर करो यहाँ पर आपको। ठीक है, आपको मिलेगा यहाँ पर 100 रुपये का कूपन, लेकिन आपको NCERT के अलावा कमेंट करना है। ठीक है, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, लेकिन हाँ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से जून के लिए तो आपको NCERT की रीडिंग लगानी है एट द लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट मतलब अगले 48 आवर्स में आप इसको रीड लगाओ। जो भी आप कर रहे हो PYQs के साथ आपको जो है इसको आपने समेट करना है, इसको आपने जो है यहाँ पर लगाना है NCERT। केवल सिंपल रीडिंग करनी, जैसे आप नॉर्मल किताब पढ़ते हो, नॉवल पढ़ते हो, कोई यहाँ पर आप फिक्शन किताब पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ते हो ETC, ठीक उस प्रकार से आप जो है NCERT ग्लांस करो
और आप देखिएगा आपके आने वाले एग्जाम में आपको जो है काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे और आप जो है ब्लैंक आउट नहीं होगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी लोग यहाँ पास होंगे, हम भी चाहते हैं आप लोगों में से सभी लोग पास हो, लेकिन सच्चाई में हमको रहना है यहाँ पर। तो सब लोग तो पास होंगे नहीं, लेकिन हाँ जो हार्ड वर्किंग स्मार्ट लोग जो हैं यहाँ पर और ज़्यादा जो है यहाँ पर PYQs लगाए हुए लोग हैं, उनके पास होने की संभावना हमेशा अधिक रहेगी। इस चीज़ को आप यहाँ ध्यान रखें। बीट जून अटेम्प्ट, दिसंबर अटेम्प्ट या बीच में कभी कोई सा भी अटेम्प्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। पूरा फोकस अभी अगले 48 आवर्स में कहाँ रहेगा, आपका रहेगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। तो अगले 48 आवर्स में आप जितना बेहतर तरीके से, जितना ही खूबसूरत तरीके से आप PYQs लगा सकते हैं, पूरा फोकस यहाँ लगा दीजिए। जो भी आपके पास किताबें हैं, नोट्स हैं, जो से भी आप रिवाइज कर रहे हैं उससे रिवाइज करिए और अगले 48 आवर्स को ऐसे लूज आउट मत करिए। ठीक, खाना भी खा रहे हैं तो कुछ सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, या फिर जो है ऐसा रिकॉल करिए। खाली एक पेपर लीजिए, उस पर लिखिए मुझे क्या क्या आता है, कितने निमोनिक्स आते हैं, क्या क्या होता है, क्या किसके अंदर होता है। कहानियाँ बनाने का स्टार्ट करिए और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। सारे सवाल आपको PYQs से ही आएंगे, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए आप। बस आपको एग्जाम के अंदर स्मार्ट तरीके से लगाते आना चाहिए। और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पर कि कितना स्मार्टली आप लगा सकते हैं। केवल देखते ही सवाल का आंसर आपको बन जाएगा। ठीक है, चाहे वो आपकी एक्शन रिसर्च हो, चाहे आपका कोरिलेशन हो, चाहे आपका रिग्रेशन हो। अरे रिग्रेशन लिख के ले जाओ, क्या बता रहे हैं आपको, देखो ये लिखित है, आप कुछ करो, अपना सर फोड़ लो, अभी माथा फोड़ लो। फैक्टर एनालिसिस पे सवाल आएगा, आपका रिग्रेशन पे सवाल आएगा, y = a+b फिर से पटकेगा आपको, क्राइटेरियन वेरिएबल, और आपको यहाँ पर ये पूछेगा ही पूछेगा। तो क्यों नहीं पढ़ोगे इसको आप। ये दो नंबर सबसे हार्ड है इनको स्कोर करना, लेकिन आपको बता रहे हैं अभी आपको ये आएगा और इसके पहले ही बताया हुआ है। टॉपिक्स जो हैं आपको बार बार रिपीट होते हैं, तो ये सभी टॉपिक्स जो हैं आपको प्रॉपर्ली पढ़ने हैं। इसके पूर्व जो है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी बताया हुआ है, वहाँ कहाँ से आएगा सवाल, वो वाली वीडियो नहीं है तो आप जाकर यहाँ पर आई बटन पे जाकर चेक कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो उसको भी आप देखिए और उसको भी इंप्लीमेंट करिए अपने आने वाले एग्जाम के अंदर। सो एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। जितना हम कहें उतना कम है, लेकिन अगले 48 आवर्स आपके लिए वेरी वेरी IMP हैं। और अगर आप यहाँ तक रुक गए हो तो आपके लिए एक सरप्राइज़ क्या हो सकता है, वो हो सकता है आपका यहाँ पर कि आपको जो है फुट इन द डोर इन द फेस फिर से आएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, फुट इन द डोर इन द फेस फिर से आएगा, लो बॉल टेक्निक फिर से आएगी, और ये सभी जो टेक्निक्स हैं आपकी कंप्लायंस की फिर से आएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, कन्फर्मिटी अच्छे से पढ़ना है सोलोमन एश का। उसी के साथ साथ आपको जो है ज़िगार्निक इफेक्ट प्रॉपर्ली पढ़ना है, ये आपके आने की संभावना है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका रेने डेकार्टेस फिर से एक बार उभर कर आ सकते हैं। ठीक है, तो रेने डेकार्टेस पे ध्यान रखना है आपको, डुअलिज्म पे आपको ध्यान रखना है, और जो आपका कोनेरियम है वो ध्यान रखना है। कोनेरियम की संभावना भी है कि आपको यहाँ पटका जा सकता है। उसी के साथ साथ पीनियल ग्लैंड भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये सब टॉपिक्स जो आपको बताए हुए हैं यहाँ पर, इनको नोट कर लीजिए फटाफट। और जो है चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो कहाँ थे अभी तक, आप फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मुलाकात होगी आपसे जुलाई में, नहीं जून में ही होगी, पेपर हो जाएगा आपका। तो आप लोग का जैसे ही पेपर होता है, आप लोग जो सवाल हैं वो अपने व्हाट्सएप पे टीम को भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो है मेल कर सकते हैं, एनी हाउ। लेकिन हमको ऑलरेडी पता है सवाल कहाँ से आएंगे, तो हम चलेंगे वापस उसी के ऊपर जो कि होगी आपकी PYQ ई-बुक, और आपको दिखाएंगे वहाँ से कि यस ये देखिए इस किताब के अंदर यहाँ पर सवाल था, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, डिपेंड करेगा कि आपका स्कोर कैसा आएगा। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो के अंदर। ये आपकी प्रिपरेशन संबंधित अंतिम वीडियो थी, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बार ग्लांस थ्रू कर लें यहाँ पर सिलेबस को भी, ये भी ज़रूरी है। एट द एंड मोमेंट कुछ नहीं करना है, हम बस जो बोल रहे हैं सुनिए। इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी जो लिखा हुआ है केवल नाम पढ़ लो। अच्छा, एग्जिस्टेंशियल यूनिट नंबर 1 में है। अच्छा, रिसर्च एथिक्स यहाँ आती है। अच्छा, क्योंकि क्या होगा कि आपको यहाँ पर तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आओगे 7, 8, 9 के अंदर आपको समझ में आएगा कि अच्छा अगर मुझे फ्लो यूनिट नंबर 7 में दिया है तो ये फ्लो आपकी जो यूनिट नंबर 8 से लिंक कर ही नहीं सकती। तो ये जो आपके सवाल डिफिकल्ट आएंगे वहाँ पर आपको हेल्प करेगा केवल इसकी जनरल रीडिंग भी। ठीक है, और तैयार हो जाइए आपको यहाँ पर CHD पे। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक कब आता है, क्यों आता है, टाइप ए पर्सनैलिटी अगेन, और हार्डिनेस, कॉन्कोमचा, उस सब भी आपको जो है चीज़ें ध्यान रखनी है आने वाला एग्जाम में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, बहुत शानदार जाए, कट ऑफ 300-400 चला जाए। लेकिन आपको ध्यान रखना है आपके सिलेक्शन के लिए आपको जो है बेयर मिनिमम चाहिए, और बेयर मिनिमम क्या करने से आएगा, आपको करने से आएगा द प्रॉपर PYQs। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइको प्रोफेसर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे, इवनिंग, night, and next 48 hours, and after that, and after that, and after that. Thank you.